नया बॉल दीजिए सर, नया बॉल। बेहतरीन तरीके से इसका ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत उम्दा मेहनत की गई और ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल नज़र आता हुआ। आप देख सकते हैं डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से आप लाइव मैच का भी आनंद ले सकते हैं, घर बैठकर, ऑफिस में रहकर, दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी, कहीं भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, आप इस लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से। और साथ ही साथ हमारे दोनों एम्पायर नदीम सर, हैदर सर का भी हम शुक्रगुजार है, बहुत अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा दिया है टूर्नामेंट में, लाजवाब अंपायरिंग कर रहे हैं। चलते हैं अब मैच की ओर। सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं नुरासिक की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए हैं सोहेल और बरकत। सोहेल और बरकत ये दोनों को लाया गया, आसिफ कप्तानी कर रहे हैं नुरासिक की, और कहा कि प्रेशर में था, और जब कप्तान रफ़ीक सर ने मौका दिया कि कप्तानी कीजिए तो वो प्रेशर को झेलना शुरू किया और उस प्रेशर को झेलकर एक अच्छा परफॉर्मेंस निकला। तो यहाँ पर उन्होंने अल्लाह का भी शुक्र अदा किया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं फॉर्म कर रहा हूँ, फॉर्म में हूँ, अच्छी कप्तानी कर रहा हूँ, तो ये देखिए होना ज़रूरी भी है। चलिए मैच की ओर चलते हैं। नुरासिक ने टॉस जीता, टॉस जीतते हुए बल्लेबाजी का फैसला किया। पहली ही गेंद आवेज की और आवेज ने यहाँ पर वाइड दिया है। पहली ही गेंद, थोड़ा सा लेंथ और लाइन में बदलाव करते हुए नजर आए। एक बड़ा मैच है, बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस करना होगा। आवेज 2 मैन ऑफ द मैच का खिताब इनके नाम गया है। अब देखना होगा नुरासिक के सामने किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा। इस बार बढ़िया तरीके से खेला है, ये है सोहेल, टाइमिंग के साथ, नजाकत के साथ दौड़ा दौड़ा के चौका लगाया है और खिलाड़ी दौड़ रहे थे लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। और यहाँ 4 रन। लॉन्ग ऑफ पर देख लिया था कि कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। देखिए 2 खिलाड़ी आप पावर प्ले में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाउंड्री के करीब रख सकते हैं। उसमें से देखा था, फील्डिंग को देख लिया था सोहेल ने, और सोहेल के पास ये कला है कि ये फील्डिंग देखते हैं और जहां खिलाड़ी नहीं होता है गैप में खेलने की क्षमता उनके पास। मिड विकेट की तरफ एक खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी जो बाउंड्री के करीब है, उन्हें इस तरह की फील्ड में सजाया गया है। फिर से यहाँ पर ऊंचा शॉट जरूर खेला है, खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर रह गई, दूसरा चाहते थे, बरकत ने मना किया। अच्छा कॉल, अच्छी तालमेल यहाँ पर नजर आई और बरकत ने ये अच्छा कॉल दिया है। देखिए अगर ये रन चुराने की कोशिश करते तो मुश्किलें हो जाती, रन आउट मिल सकता था। और एक सीनियर बल्लेबाज का टीम में होना ये क्यों ज़रूरी है, ये बरकत ने बताया। एक्सपीरियंस काफ़ी भरपूर है उनके पास। अब देखना होगा बरकत किस तरह से खेलेंगे, क्या रनों में बरकत करते हुए नजर आएंगे। और हल्के हाथों से खेला है, पहले से मन बना लिया था कि सिंगल के लिए खेलेंगे। ये फुल टॉस गेंद थी, ये कहीं भी वो खेल सकते थे, लेकिन पहले से उन्होंने मन बना लिया था। और जब आप मन बना लेते हो ना तो आप अच्छी गेंदों को भी उसी अंदाज से खेलते हो। लेकिन यहाँ पर सिंगल लेके मौका दिया, ये अच्छी सोच भी है कि विकेट भी संभालना है, रन भी बनाना है, भले से किस तरह से भी रन आए लेकिन रन आने जरूरी है। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर आवेज की, और इस बार ऊंचा शॉट, खूबसूरत, लाजवाब, गली पॉइंट की तरफ से ये गेंद को निकाल दिया, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है सोहेल, बेहतरीन ऑलराउंडर है अपनी टीम के, और ये गैप को तलाश कर रहे थे कि यहाँ पर भी देख लिया था कि कोई खिलाड़ी वहाँ पर है नहीं, और इसी का फायदा उठाया, उसी के कारण यहाँ पर 4 रन प्राप्त किया। आवेश पर थोड़ी सी भारी पड़े हैं, आवेश विकेट टेकर गेंदबाज है इस टीम के, लेकिन अब तक विकेट नहीं आई है। और पैरों पे गेंद थी, यहाँ पर हेलीकॉप्टर घुमा जरूर था लेकिन उतना हवा में गेंद गई नहीं, 1 रन मिला जरूर। आखिरी गेंद आना बाकी है। 5 गेंदे 12 रन, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। थोड़े से महंगे साबित हुए अवेश इस ओवर में। इस बार भी बढ़िया अंदाज से, लेकिन रन मना कर दिया है। अच्छा बैकअप पीछे, ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। तो पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ और केवल 12 रन बने हैं। बरकत यहाँ पर टाइमिंग के साथ सिर्फ खेलते हुए नजर आए हैं। ये बड़े बड़े प्रहार कर सकते हैं लेकिन अब तक इनके बल्ले से बड़ा प्रहार देखने के लिए नहीं मिला है।
तो 1 ओवर 12 हुआ है, 5 ओवर का ये मैच है, क्वालिफाई मैच है। जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, जो हारेगा अगले साल इंतज़ार करेगा कब ब्लू डायमंड ट्रॉफी आएगी, कब हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये एक लाजवाब टूर्नामेंट बन चुका है। सीज़न 1 है, लेकिन इस तरह से रखा है कि कई सीज़न से ये टूर्नामेंट चल रहा है। उस तरह से ये टूर्नामेंट सजाया गया, इस मंच को सजाया गया, इस तरह से ये टूर्नामेंट रखा गया। हर 32 टीम जो पार्टिसिपेट कर रही है, सब के सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आई है। अभी भी 8 टीमों का खेलना बाकी है, तो देखना होगा। यहाँ पर अब आए हैं नावेज। नावेज गेंदबाजी पर, नावेज की फुल टॉस, और फुल टॉस पे फुल टॉ लिया है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और यहाँ पर यही खासियत है सोहेल की। सोहेल जो कि गेंद को, फुल टॉस गेंद को बहुत बढ़िया अंदाज से 6 के लिए खेल जाते हैं। बच्चा अगर बॉल बॉयज हमारा वहाँ पर है तो बॉल को जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करना है। हमारे बॉल बॉयज देखिए, बॉल जो कि आपने फुल टॉस कर बैठे, नावेज ने यहाँ पर गलत गेंद की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मोइन भाई वहां से आवाज दीजिए बॉल बॉयज को। इस बार टाइमिंग, इस बार खूबसूरत तरीके से लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गया ये शॉट, और यहां पर भी गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए, ये इस तरह से मवाली बॉयज की फील्डिंग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी फील्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं खराब की जा रही है, कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रहे हैं। नूराज सिख की टीम से भी गुजारिश है कि पवेलियन रखा गया है तो प्लीज़ पवेलियन पे बैठें, क्योंकि वहाँ पर कुर्सी वगैरह सभी का इस्तेमाल रखा गया है, इंतज़ाम रखा गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रफ़ीक भाई, आप देख सकते हैं जैसे ही कॉल को सुना उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल पवेलियन बनाया है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी टीमों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जब भी आप बात मानते हैं। अल्ताफ़ हमें नज़र आ रहे हैं, शायद अगली मैच में अल्ताफ़ नज़र आएंगे, बहुत ड्रेसिंग के साथ आए हैं, खेलने का कीड़ा काफ़ी है इन्हें। और इस बार देखना होगा, ऊंचा शॉट खेला है और 2 रन फिर से मिल जाएगा आसानी से। किस टीम में खेलते हुए नजर आएंगे ये भी देखने वाली बात है। डोमिनेटर में डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे अल्ताफ। बहुत समय से मुझे कह रहे थे भाई मुझे किसी टीम में मौका मिल जाए तो बेहतर होगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसे बन जाए कि टीम आपको खरीदे, आप टीम में ना जाए। तो आसिफ भी जानते हैं कि इस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम खुद ब खुद आपके पास आएगी, तो अच्छा परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर विकेट गया है, यहाँ पर विकेट मिल गया है और बरकत ने यहाँ पर कुछ समझाया है शायद सोहेल को कि इस तरह की गेंद को किस तरह से खेलना था आपको। अब आने वाला बल्लेबाज रफीक मल्लो, क्या बात है, गेंदबाजों को पहले भेजा जा रहा है। ये ऑलराउंडर है, गेंदबाज तो है लेकिन ऑलराउंडर है इनकी टीम के सोहेल रफीक। देखिए बल्लेबाजों को अभी भी पीछे रखा गया है ताकि बल्लेबाज बाद में अपना कमाल करेंगे, पहले ऑलराउंडरों को भेजा जा रहा है। एक बल्लेबाज देखिए, तीनों जो आए हैं तीनों ऑलराउंडर है टीम के, बरकत, सोहेल और रफीक मल्लो। अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे रफीक मल्लो। इनकी रफ्तार जो है बहुत घातक साबित हो रही है, पेस को काफ़ी बढ़ाया है इन्होंने और अब चिताकैम का सबसे फास्टर गेंदबाजों में से एक बल्लेबाजों को काफ़ी दुविधा में रख रहे हैं। अब बल्लेबाजी में देखना होगा क्या कमाल करेंगे। अवैज ने यहाँ पर सोहेल का विकेट लिया था। इस बार बढ़िया अंदाज से खेल दिया है, गैप में है और रफीक करते हुए प्रहार, मिलेंगे पूरे 4 और रफीक ने किया है ये बेमिसाल सा वार और यहाँ पर इनके बल्ले से आ गया है एक और 4। और जब भी 4 आता है ना तो क्राउड कहता है कि एक और बार लगाइए एक और 4। तो यहाँ पर देखना होगा क्या एक और बार लगाते हुए नजर आएंगे चौका, क्योंकि अब यहाँ पर आवेश फिर से तैयार गेंदबाजी पर।
और इस बार फुल टॉस, और फुल टॉस को फुल टो तरीके से ले लिया है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पहले चौका, अब छक्का, 10 रन 2 गेंदों पर। क्या बात है रफीक, गेंदबाजी में भी कमाल और बल्लेबाजी में भी धमाल करता हुआ नजर आ रहा है ये बल्लेबाज। और क्यों आगे भेजा गया है, क्यों ऐसी कप्तानी की है, और यहाँ पर इसका पूरा श्रेय नुरासिक के कप्तान को जाएगा। चेंजेस किया है यहाँ पर, बल्लेबाजी में पूरा चेंज किया है और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत अच्छी कप्तानी और अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। स्कोर जा पहुंचा है 34, 34 रन। तो इसके बाद जो मैच होगा वो होगा जलीकट्टू और डोमिनेटर के दरमियान। वो नमाज के बाद होगा, नमाज के बाद होगा। तो 2:30 बजे करेक्ट आप लोग आ जाए। डोमिनेटर और जलीकट्टू की टीम 2:30 बजे तुरंत मैच शुरू हो जाएगा। 2:20 को आप रिपोर्ट करें और 2:30 बजे आपका मैच शुरू होगा। तो जलीकट्टू और डोमिनेटर इस बात का ख्याल रखें, ध्यान दे, और अल्ताफ जाइए और नमाज की तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमिनेटर के अल्ताफ हमें नज़र आए थे, पहले ही आ गए थे। स्कोर जा पहुंचा है 34, 34 रन, 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा है 34। बरकत अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। ऊंचे कद के खिलाड़ी है, अच्छे बल्लेबाज है और वी शेप में खेलना ज़्यादातर पसंद करते हैं। लॉन्ग ऑन में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। ओ पैरों की गेंद थी यहाँ पर, क्या बिंदी गेंद है। जी हाँ, यहाँ पर समझ गए हैं बरकत के, गेंद काफ़ी लाजवाब थी, गेंद काफ़ी। रनअप में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी प्रॉब्लम। इस बार फुल टॉस थी लेकिन कारपेट शॉट खेला, लॉन्ग ऑन की जगह लॉन्ग ऑन पर खेला था, लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी से। तो अब तक धुआंधार पारी खेलते हुए नजर नहीं आए बरकत, लेकिन अब तक संभाले है, एक छोर को संभाला है अपनी बल्लेबाजी से और डटे हुए टिके हुए सिंगल खेलते हुए नजर आए। और इस बार रफी, क्या बात है, चला है बल्ला, निकली है गर्जन, रन मिलेंगे पूरे आधा दर्जन, और आधा दर्जन शॉट यहाँ पर रफीक के बल्ले से आता हुआ। क्या कमाल का ये बल्लेबाज है, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है, और जब से आया है ये रुकने थमने के लिए तैयार नहीं है। ये बता दिया है कि मुझे वन डाउन जो भेजा गया है वो कितना सही है, कितना सही फैसला है कप्तान का, और किस तरह से मैं खेल सकता हूँ, किस तरह का मैं परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, ये बताते हुए रफीक। और आवेज यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। वो ये भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा रेंज से दूर रखा, थोड़ा सा ऑफ साइड की लेंथ और लाइन पे गेंद किया और बीट करने में कामयाब हुआ अवेश। चार गेंदे, स्कोर जा पहुंचा 41-41। पांचवी फुल टॉस सही तरीके से बल्ले पे नहीं आई, 1 रन मिल जाएगा। 5 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 42 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, अब सामना करेंगे बरकत, और बरकत देखना होगा अब तक सिंगल डबल बहुत अच्छे अंदाज से खेलते हुए नजर आए हैं। टीम को संभाला है एक छोर से और रुके हुए हैं, ओपनर से आकर डटे हैं। बड़ा हिट खेलने का प्रयास और कैच का मौका, और मोहसिन नहीं करेंगे कोई गलती, यहाँ पर आउट होकर जाते हुए बरकत। कोशिश जरूर की थी बड़ा प्रहार करने की, लेकिन यहाँ पर आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। अब आने वाला बल्लेबाज यूसुफ राखे, और यूसुफ राखे अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए देखना होगा यूसुफ राखे किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत उम्दा, यहाँ पर ज़बरदस्त लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हैं यूसुफ इस टूर्नामेंट में। देखना होगा इनका परफॉर्मेंस किस तरह से चलेगा।
3 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 42 रन 42 रन। 2 विकेट के नुकसान पर नुरासिक का स्कोर। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज यूसुफ राखे ये किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन गेंदबाजी पर आपको नजर आएंगे अभिषेक नजर आएंगे गेंदबाजी पर। बच्चों से गुजारिश है थोड़ा साइड से जाएं, वो गेट बंद कर दीजिए प्लीज सर। अगर वहां पर कोई हमारे फारूक भाई नजर आ रहे हैं, फारूक भाई वो गेट बंद कर दें, बच्चों को साइड से जाने कहें, बॉल लग सकती है उन्हें। चलिए मैच शुरू होता हुआ। अभिषेक तैयार गेंदबाजी के लिए। चौथे ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस, और फुल टॉस पर बहुत जबरदस्त अंदाज से खेला है, बेहतरीन अंदाज से खेला है। वहां पर मोइन है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो मोइन से पूछ सकते हैं। तो देखना होगा क्या निर्णय है, क्या फैसला है। 6 रन है। चले नदीम सर ने इशारा कर दिया वहां से 6 रन का, और ये 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 48। क्या कमाल की पारी खेल रहे हैं रफीक। पटकी हुई गेंद थी, ये छोटी गेंद थी, ये गेंद पे मौका बहुत था, उनके पास समय काफी था, लेकिन बल्ला शायद पहले घूम गया था। रफीक भी नाखुश है क्योंकि वो जानते हैं कि इस गेंद पर भी मौका मिल चुका था चौका या छक्का लगाने का, लेकिन कोई रन नहीं। 2 गेंदें हो चुके, स्कोर जा पहुंचा है 48-48। अब आने वाली 4 गेंदें देखना होगा अभिषेक किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। फिर से तैयार अभिषेक, इस बार भी लेग साइड में खेलना चाहते हैं, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। स्क्वायर लेग की जानिब खेला गया था ये शॉट, और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 49-49 रन। अब यूसुफ राखे सामना करेंगे अभिषेक की गेंदों का। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। चौथी गेंद और पावर तेवर, और यूसुफ राखे देख सकते हैं किस तरह से खेलते हैं, किस अंदाज से खेलते हैं। इस शॉट को कमाल और धमाल किया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 55 रन 55 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फैसल को समझाते हुए, कुछ बताते हुए, विकेट कीपर है और वो बताते हुए कि कहाँ गेंद करनी है। अभिषेक आपको यूसुफ को अगर इस तरह की गेंद करेंगे तो यूसुफ आपको बड़े प्रहार करते हुए नजर आएंगे। फिर से पटकी हुई गेंद, ओह क्या बात है, पहले लेग साइड में अब ऑफ साइड में कवर की जानिब, इतना खूबसूरत शॉट। देखिए यूसुफ को बहुत कम देखते हैं हम ऑफ साइड में खेलते हुए, लेकिन जब भी खेलते हैं तो लाजवाब खेलते हैं, बेमिसाल खेलते हैं और क्या कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और यूसुफ ने भी बता दिया है कि इनके पास चारों दिशा में खेलने के शॉट है, चारों दिशा में ये खेल सकते हैं। और यहाँ पर आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 61 रन 61 रन, और ये ओवर हुआ है समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा किसके कांधों पर दी जाएगी। बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान देना है, जो गेंदें गई है अब तक आई नहीं है। आप देख रहे हैं नुरासिक बहुत अच्छी मजबूत नजर आती हुई, जबरदस्त पोजीशन में नजर आते हुए, बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी शुरुआत दिला दी है, एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया है मवाली बॉयज के सामने। मवाली बॉयज थोड़ी सी बिखरते हुए नजर आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पर कंधे उनके झुके हुए नजर आ रहे हैं। उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया लास्ट 2 मैच में जिस तरह का परफॉर्मेंस वो कर रहे थे गेंदबाजी से। ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 आप देख रहे हैं, ये तीसरा क्वालिफाई है। पहला ग्रुप से क्वालिफाई होने वाली टीम एवेंजर है, दूसरे ग्रुप से क्वालिफाई होने वाली टीम ब्रो 11 है, और ये तीसरे ग्रुप का क्वालिफाई मैच है। तो देखना होगा कौन सी टीम क्वालिफाई होगी। और इस बार भी बढ़िया शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन पर खेला था ये शॉट, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। और सिंगल के साथ मौका दे दिया यहाँ पर यूसुफ को।
अमान यहाँ पर पहली गेंद अच्छी थी, दूसरी गेंद वाइड का इशारा यूसुफ राखे से थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास था, उनकी रेंज से दूर रखने का प्रयास था, इसीलिए वाइड कर बैठे। फिर से तैयार है अमान गेंदबाजी के लिए। देखना होगा यूसुफ राखे किस तरह से खेलेंगे। और इस बार लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनकी बॉडी के पास आई, उनके करीब आई, इसी के कारण उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए। सिंगल जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 64, 64 रन। ओ क्या बात है, रफीक मल्लो चला है बल्ला, निकली है गर्जन, रन मिलेंगे पूरे आधा दर्जन। और क्या बात है, रफीक है तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और रफीक ने बता दिया है कि वो है कितने सटीक, और उनके पास है एक बड़े बड़े हिट, और करते हैं ये गेंदबाज को बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर गेंद जाती हुई 6 रन के लिए, 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। बॉल देखिए, बॉल 70 रन मुकम्मल हो चुके हैं। 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। बॉल दीजिए सर, जल्द से जल्द बॉल दीजिए। इकतीस पर खेल रहे रफीक, 10 गेंदों का सामना किया है और 31 रन पे नाबाद। और ये 37, क्या बात है, 11 गेंदों का सामना और 37 नाबाद। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर रफीक। और ऊंचा शॉट फिर से खेल दिया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और आसान सा कैच छोड़ दिया है, जीवन दान दे दिया है रफीक को। अब आखिरी गेंद आना बाकी है और यूसुफ राखे सामना करेंगे, तो देखना होगा यूसुफ राखे किस तरह से खेलेंगे। 38 रन, क्या बात है, 38 रन पे नाबाद रह जाएंगे रफीक। 38 रन, 12 गेंदों का सामना और 38 रन बनाया, 38 रन। और ये कैच का मौका, इस बार शायद गलती नहीं करेंगे खिलाड़ी, और यहाँ पर विकेट मिला है। चलिए यहाँ पर इनिंग हुआ है समाप्त। 77, 77, सत्ते पे सत्ता, यानी 77 रन हुआ है और 78 रनों का लक्ष्य है। काफी खुश नजर आ रहे हैं उनके कप्तान, आप देख सकते हैं नुरासिक के कप्तान काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर अच्छी कप्तानी, बेहतरीन बल्लेबाजी, बल्लेबाज भी काफी चल रहे हैं, काफी कमाल कर रहे हैं, काफी धमाल कर रहे हैं। और वहाँ पर आसिफ देखिए हाथ मिलाते हुए यूसुफ राखे से, और आसिफ काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए ना यहाँ पर देखिए जिस तरह से MS धोनी भले से कप्तान नहीं है चेन्नई के, लेकिन कप्तानी पीछे से करते हुए नजर आते हैं, उसी तरह से रफीक भाई इस टीम के भले से आसिफ को कप्तानी दी है, लेकिन कप्तानी करते हुए तो रफीक भाई नजर आते हैं। क्योंकि MS धोनी जब तक है, जब तक कप्तान तो MS धोनी रहेंगे, और उसी तरह नुरासिक में रफीक भाई जब तक है तो कप्तान रफीक भाई ही रहेंगे। भले से वो किसी को भी मौका दे दे कि भाई कप्तानी कीजिए, लेकिन डिसीजन तो रफीक भाई का होगा। तो चलिए यहाँ पे सोहेल भी कह रहे कि नहीं आसिफ का ही डिसीजन है, लेकिन भाई हम सब जानते हैं दर्शकों को आप हरा नहीं सकते, दर्शकों को सब कुछ पता होता है। चलिए बैट्समैन भेजना है मवाली बॉयज, चलिए नमाज का समय है, ज़्यादा समय ज़ाया नहीं होने देना है। मवाली बॉयज के बल्लेबाज तो आ चुके हैं, अंपायर
इस बार बढ़िया तरीके से खेला गया और पहली ही गेंद पर सिंगल लिया और लॉन्ग ऑन पर सिंगल के साथ शुरुआत हुई। बड़ा विकेट, बड़ा झटका लगा है यहाँ पर मवाली बॉयज को फैसल के रूप में। देखिए फैसल जो कि एक उम्मीद था, एक ऐसा बल्लेबाज था जो यॉर्कलैंड गेंद पे भी चौके छक्के लगाने में माहिर था, लेकिन वो अपना विकेट गंवाते हुए यहाँ पर थोड़ा सा लड़खड़ा गई मवाली बॉयज, क्योंकि देखिए पहाड़ जैसा एक लक्ष्य उनके पास आ चुका है। 77 रन बना है और 78 रनों का लक्ष्य रखा गया। इसी के कारण यहाँ पर दिक्कतों में थोड़ा सा मवाली बॉयज के बल्लेबाज नजर आए। अब आने वाला बल्लेबाज फहाद आए हैं। फहाद ने लास्ट मैच में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, कमाल किया था, बड़े बड़े हिट लगाए थे। अब जरूरत है अगर इनको मैच जिताना है तो इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी। आसिफ फिर से तैयार, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ। देखिए आसिफ ने लाजवाब परफॉर्मेंस किया इस टूर्नामेंट में। बल्लेबाजी का भी जब जब मौका मिला तो उन्होंने फायदा उठाया, कप्तानी का मौका मिला तो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, गेंदबाजी का मौका मिला तो गेंदबाजी भी कमाल की करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए आसिफ, और इस बार भी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़कर नवाज ने खेला है। आबिद बाहुबली वहां पर मौजूद है और आबिद इस तरह की फील्डिंग लाजवाब तरीके से वो करते हैं। देखिए लॉन्ग ऑन पर थे वो, लॉन्ग ऑन से दौड़कर सीधे स्ट्रेट तक दौड़े और फील्डिंग करने में कामयाब हुए। बहुत अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा करते हैं ये। इस बार भी बढ़िया तरीके से खेला है, स्क्वायर लेग की जानिब खेला गया ये शॉट और गेंद रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। सुहेल वहां पर थे, सुहेल से काफी दूर थी गेंद और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तो यहाँ पर नावेज ने बहुत अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की है, स्कोर को पहुंचा दिया है। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा, रफीक मल्लो के कांधों पर दी गई है और रफीक ने भी इस पूरे टूर्नामेंट में ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। ऐसा परफॉर्मेंस किया है कि बल्लेबाजी आती है तो बड़े हिट खेल जाते हैं। 38 रन नाबाद पारी भी खेली उन्होंने, 12 गेंदों का सामना किया और गेंदबाजी देखिए पेस के साथ गेंद की है। फिर से सुहेल, थोड़े से बिजी है सुहेल और गेंद उनसे थोड़ा सा दूर जाती हुई नजर आई थी, कट हो गई थी, लेकिन 2 रन मिला आसानी से। और वहां पर स्क्वायर लेग की जानिब कोई खिलाड़ी नहीं और दोनों ही बल्लेबाज स्क्वायर लेग की जानिब खेलते हुए नजर आए हैं। मिड विकेट की तरफ जरूर खड़े थे सुहेल, लेकिन अब थोड़ा सा उन्हें करीब रखा गया, थोड़ा सा कहा है कि अंदर खड़ी है। ओह ये गेंद काफी कमाल की थी, काफी बढ़िया थी और रफीक भाई भी उस गेंद को लपकने में कामयाब नहीं हुए। शायद फील्ड में ध्यान दे रहे थे वो और उसी के कारण पूरी तरह से यहाँ पर तैयार नहीं थे उस गेंद को लपकने के लिए। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, रफीक की तेजी रफ्तार काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बहुत पेस को बढ़ाया, अपने स्पीड को बढ़ाया। देखिए ये भी काफ़ी लाजवाब गेंद और उतने ही ज़बरदस्त अंदाज से नावेज भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर खेला था ये शॉट, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 3 गेंदें हुई है केवल, चौथी गेंद स्लो वन गेंद किया था यहाँ पर, चतुराई करना चाहते हैं और सिंगल ही मिलेगा यहाँ पर भी। वहां पर कवर की जानिब खिलाड़ी अबू मौजूद थे और अबू ने भी अच्छी फील्डिंग की, एक अटेम्प्ट पे गेंद को लपका। फिर से पेस, इस बार रफ्तार और अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े खिलाड़ी। गौतम
को भी लिया गया है, नुरासिक में मौका दिया गया है गौतम को। ओ ये देखिए रफ्तार तो काफी थी लेकिन दिशाहीन गेंद, थोड़ा सा दिशा से भटके थे, रफ्तार बहुत थी लेकिन आपको सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करनी होगी। वाइड का इशारा आया अंपायर का और इस बार कैच का मौका बन सकता था लेकिन खिलाड़ी कोई नहीं था वहां पर। मिड ऑन पर अगर खिलाड़ी होता तो कैच का मौका बनता लेकिन लॉन्ग ऑन पर आबिद थे और उनके पास मौका नहीं था। ओवर हुआ है समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 2 ओवर 19। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी सोहेल के कांधों पर दी जा रही है, तो देखना होगा सोहेल किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहली गेंद बाउंसर और पुल जरूर किया है लेकिन यहां पर 1 रन मिल जाएगा। आसानी से डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई और बाउंसर जितनी बार भी मैंने देखा है फहद को, जो भी गेंदबाज ने बाउंसर किया है तो उन्होंने छक्का लगाने में कामयाबी दिखाई है। जिस तरह से रोहित शर्मा बाउंसर पर छक्का लगाते उसी तरह से फहद भी हर बाउंसर पे बड़ा प्रहार करते हुए नजर आए हैं। फिर से सोहेल तैयार है, देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ओ ये अच्छी गेंद थी, ये बढ़िया गेंद थी, ये थोड़ी सी नीचे आई थी, यहाँ पर भी जो छोटी गेंद की थी लेकिन यहाँ पर उतना फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। फहद पहले ही बल्ला घूमा, बाद में गेंद आई और बाकी का काम विकेट कीपर रफीक ने किया। अब देखना होगा शॉर्ट रन, अब फिर से सोहेल तैयार और फिर से पटकी हुई गेंद थी, बाउंसर इस बार भी था लेकिन यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, बरकत वहां पर मौजूद और बरकत ने भी अच्छी फील्डिंग की। 1 रन मिल जाएगा आसानी से। तो 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। तो देखना होगा यहाँ पर सोहेल शॉर्ट रन अप से गेंदबाजी करते हुए, बहुत पेस से गेंदबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। चौथी गेंद कट गया है, आसिफ वहां पर थे लेकिन पॉइंट पे खड़े थे, गली पॉइंट की तरफ खड़ाया गया था उन्हें और 2 रन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब, कहीं ना कहीं देखिए बैकफुट, यानी कि बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी नहीं था और बैकअप पे खड़ा कैप्टन आसिफ वहां पर थोड़े से परेशान नजर आए और थोड़ा सा यहाँ पर थ्रो भी खराब आया और कहीं ना कहीं बैकअप भी नहीं था। ओह पटकी हुई गेंद, देखिए यहाँ पर बाउंसर, वाइड का इशारा। जलीगटू और डोमिनेटर के कप्तान नमाज के बाद समय पे आना है, 2:20 को आपको रिपोर्टिंग करना है, 2:30 बजे। हो ये एक हाथ से कैच क्या लेने जा रहे थे आबिद, मुझे लग रहा था अगर गेंद तक पहुंच जाते तो जरूर कोशिश करते लेकिन देखिए कहां से कहां तक आए। अगर आसिफ भाई आते तो शायद कैच मिल सकता था लेकिन आबिद को जब उन्होंने देखा कि वो दौड़ रहे हैं और वो लॉन्ग ऑन से मिड ऑफ तक दौड़ कर गए थे। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर ऑफ कटर हुई, अंदर आती हुई गेंद और ओवर हुआ है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है। और देखिए आसिफ कप्तान है लेकिन मैंने पहले ही कहा ना आपसे कि रफीक भाई पीछे से कप्तानी, विकेट कीपर जो खड़े हैं रफीक भाई, MS धोनी जब तक है, जब तक रफीक भाई है तो नौरासी की कप्तानी रफीक भाई करेंगे। ये बरकत आप ना बोले क्योंकि देखिए दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों की आंख पे आप पट्टी नहीं बांध सकते। भले से नाम के लिए रफीक आसिफ है कप्तान लेकिन काम के लिए रफीक भाई है। तो आप देख सकते हैं चौथे ओवर की जिम्मेदारी अबू के कांधों पर और ऊंचा शॉट खेल दिया, यूसुफ राखे है तो पॉसिबल है और यूसुफ राखे आप देख सकते हैं एक जबरदस्त खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। और यूसुफ की मैं बात बता दूं, जब यूसुफ ने खेलना शुरू किया था तो बेहतरीन ऑलराउंडर थे वो, क्योंकि वो जब गेंदबाजी करते थे उनकी गेंदबाजी की किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना उन्हें आसान नहीं था लेकिन कंधा शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जब से वो गेंदबाजी करना छोड़ी, लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी धमकम, अभी भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अबू
फिर से तैयार है अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर। हो ये देखिए, ये गेंद देखिए, ये गेंद कुछ अलग तरीके की आई, अंपायर भी कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पर। गेंद पूरी सरपटी कहा जाता है जिसे, उस तरह की गेंद थी ये, और कोई मौका नहीं था बल्लेबाज को इस गेंद को खेलने का। और इस बार बहुत बढ़िया शॉट खेल दिया है, ये जबरदस्त शॉट है, काउ कॉर्नर जोन यानी कि सबसे लॉन्ग जोन पर ये शॉट को खेला, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। बॉल दीजिए सर, बॉल पे ध्यान देना है। बॉल बॉयज, बॉल जो जा रही है वो आ नहीं रही है, उस बात पे ध्यान दे, उस बॉल पर ध्यान दे। और ये कमाल का शॉट खेला है, जबरदस्त शॉट खेला है। आजम, आजम, अजीम और शान आजम नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बाउंसर किया, यहाँ पर देखिए गेंदबाज ने जब छक्का लगा उसके बाद बाउंसर, हाँ, और इस बार भी आजम ने ऊंचा शॉट खेला है, क्या एक हाथ से 93 नहीं होगा यहाँ पर। जबरदस्त 6, क्या कमाल कर रहा है आजम। यहाँ पर आबिद के ऊपर से खेला है ये शॉट, लॉन्ग ऑन पर खड़े थे आबिद, और आबिद के ऊपर से अगर खेल गए तो यानी कि कमाल है, धमाल है, ये बंदा बेमिसाल है, आजम नाम है, और बहुत लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी करता हुआ। वो इस बार भी बड़ा हिट खेलना चाहते थे, चूक हुई और बीट हुए। ओवर हुआ है समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी रफीक मल्लो के कांधों पर दी जा रही है। शायद आसिफ भाई को रफीक भाई ने पूछा था, लेकिन आसिफ भाई ने मना किया, और रफीक मल्लो फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पैरों पे चोट है, शायद कुछ दिक्कत है, इसी के कारण उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा रुकता हूं और मौका दीजिए रफीक को। पहली ही गेंद जड़ में, चारों खाने चित, फहाद का विकेट, यॉर्कलैंड गेंद जड़ में, खाचा बूंदा कहा जाता है इस गेंद को, और उस तरह की ये गेंद थी, इस गेंद पर क्लीन बोल कर दिया है। अब आने वाला बल्लेबाज 39 रन हुआ है अब तक। अविनाश, अविनाश आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, तो देखना होगा अविनाश किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। मैच तो इनके हाथों से निकल चुका है, फिसल चुका है। ओ, और एक क्लीन बोल, और एक जबरदस्त रफ्तार, गिरफ्तार कर रहे हैं यहाँ पर रफीक मल्लो। ये कहीं ना कहीं फुल टॉस में तब्दील हुई थी, लेकिन सीधे जाके स्टंप पे टकराई। 2 बैक टू बैक विकेट, अब हैट्रिक पर है रफीक मल्लो, और इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब भी कहीं ना कहीं इनके ही नाम जाएगा, क्योंकि 38 रन की एक खूबसूरत पारी भी खेली थी, और अब 2 बैक टू बैक विकेट भी लिया। तो पहले ओवर में विकेट तो नहीं मिली थी, लेकिन इस ओवर में विकेट मिली है, 2 बैक टू बैक विकेट। अब हैट्रिक पर है, क्या हैट्रिक ले जाएंगे? मोहसिन आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा मोहसिन किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ये मैच पूरी तरह से नूरा शेख के पक्ष में जाता हुआ, नूरा शेख यहाँ पर पूरी तरह से बढ़त, पकड़, जकड़ बनाती हुई, और यहाँ पर पैरों पे जाके टकराई थी गेंद। वो डायरेक्ट हिट करना चाहते थे अबू, और अबू डायरेक्ट हिट करने में कामयाब नहीं हो पाए। 3 गेंदें हो चुकी है रफीक की, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। चौथी गेंद, और यहाँ पर भी एज लगा है और आउट हुए हैं। एक अच्छा बल्लेबाज, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विकेट गंवाते हुए आजम आउट हुए हैं। अब आए हैं आवेज आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। 4 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर रफीक की, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, और स्कोर थम सा गया है, रुक सा गया है। और यहाँ पर अब पांचवी गेंद, रफीक तैयार। अब देख सकते हैं रफीक सर फील्डिंग सजाते हुए। देखिए यहाँ पर मैच पूरी तरह से उनके पक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फील्डिंग को सजा रहे हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत आसानी से जीतना है, और
मौका देना नहीं है किसी भी तरह का। यहाँ पर रफीक सर फील्डिंग को सजाते हुए, और ये कारपेट शॉट, और यूसुफ राखे गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वहां पर पीछे खड़े थे आबिद बाहुबली, उन्होंने अच्छी तरीके से फील्ड किया, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। ये मैच जीत लिया है नोरा से, ये तीसरा झटका, यानी कि ये तीसरा विकेट इनके नाम गया है, चौथा लगा है यहाँ पर। 4 विकेट अपने नाम किया, जी हाँ 4 विकेट अपने नाम करने वाला ये गेंदबाज रफीक मल्लो इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया है, रफीक मल्लो को। तो रफीक मल्लो आ जाइए, क्योंकि 38 रन 12 गेंदों पर और 4 विकेट। और क्वालिफाई भी कर गए। और आसिफ बहुत बहुत बधाई हो, आपकी कप्तानी में टीम जीती है, आपकी कप्तानी में टीम जीत रही है। और देखिए नासिक एक अच्छे मकाम पर अब आ चुकी है, क्वालिफाई कर गई है। चलिए आइए सर, रफीक आ जाना है आपको मैन ऑफ द मैच के लिए। चलिए रफीक आ चुके हैं और हमारे आसिफ कुट्टी के शुभ हाथों से यहाँ पर इनाम देते हुए फोटो खींचिए सर, फोटो की ज़रूरत है, रील रखना है, स्टेटस रखना है, रील कटेगी भी और बटेगी भी। यहाँ पर जोरदार ताली होना चाहिए रफीक के लिए, क्या कमाल का परफॉर्मेंस, 38 रन 12 गेंदों का सामना और 4 विकेट। रफीक क्या कहेंगे बल्लेबाजी में? देखिए गेंदबाजी तो आपकी कमाल की है, लेकिन बल्लेबाजी में इस तरह का धमाल कर रहे हैं, इसका श्रेय किसको जाएगा? भाई इसका श्रेय मैं अपने कप्तान को दूंगा, जो मौका दिए मुझे। आसिफ ताड़ी का दिल से शुक्रिया बोलूँगा, जो मुझे बैटिंग पे भेजे। अच्छा, आसिफ ताड़ी ने मतलब आपको मौका दिया था कि आप बल्लेबाजी कीजिए, तो चलिए आसिफ का शुक्रिया अदा किया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी आपने की।